तो मैं आप सभी लोगों का आज एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। मिस्टर अमरचंद हमारे साथ हैं, ये BGCI इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और मैं विनय कुमार सिंह। आज हम एक विषय पर परिचर्चा करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य होगा वर्तमान शिक्षा पद्धति में खामियां और इसका कैसे हम पुरानी शिक्षा पद्धति के साथ इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। आइए एक बार हम मिल करके इस विषय पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने से पूर्व माहौल तैयार करना पड़ता है, और तैयार तब होता है जब सही करते हैं। बंद कर दो वीडियो। हाँ, तो फिर से बंद कर दिया। मैं आप सब लोगों का एक परिचय मिस्टर अमरचंद से करवा रहा हूँ। ये मिस्टर अमरचंद हैं, डायरेक्टर BGCI विद्या गुरु चैरिटेबल ट्रस्ट के, और इनका विचार और हम इनसे कुछ सवाल और कुछ डिबेट करेंगे जिसपे हम वर्तमान शिक्षा पद्धति और इससे पूर्व जो भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति थी, ऋषि मुनियों की शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, उन सब के विषय में बातचीत करेंगे। तो नमस्कार अमरचंद जी। नमस्कार जी, बताइए। आप हमें बताएं कि वर्तमान शिक्षा और पूर्व की शिक्षा में क्या परिवर्तन आपको अच्छे लगते हैं, और किस परिवर्तन को आप पुरानी शिक्षा से नई शिक्षा पद्धति में मॉडर्न तक तरीके से अडॉप्ट करना चाहेंगे। इसके लिए विनय जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले आधुनिक शिक्षा को छोड़कर पहले गुरुकुल पद्धति यानी कि जो भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसको एक बार देखना पड़ेगा। एक बार आपको पुराने काल में आके उसको समझना पड़ेगा किस तरीके की वो शिक्षा पद्धति थी, किस किस वे पे और कैसे कैसे चलाई जाती थी। अगर आप देखेंगे, अगर आप ऋषि मुनियों की शिक्षा पद्धति को आप जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी यानी कि आपका जो वेद, ऋग वेद का आपने नाम सुना होगा, जो पूरा का पूरा वेद आपका काव्य ग्रंथ में है टोटली, जिसमें उसमें कम्प्लीटली आपका काव्य ग्रंथ में लिखा गया हुआ है, यानी कि गा करके लोग कहते हैं। और आजकल की जो शिक्षा पद्धति जो हमारे मैकाले साहब थे जिन्होंने ये शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों ने खड़ी की हुई है, मैकाले की शिक्षा पद्धति है, इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। अमरचंद जी, साइंस को आप गा करके कैसे, मैं समझा नहीं, आज की जो साइंस का ज़माना है, हाँ जी, हाँ जी, इस साइंस को गा करके आप कैसे समझाना चाहते हैं, जरा हमें बताने। नहीं, गा करके समझाने का तात्पर्य यह है कि आप जब तक शिक्षा पद्धति को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप पुरानी शिक्षा पद्धति को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, पद्धति आप बोल रहे हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं पुरानी शिक्षा पद्धति में जिससे आप आज की मॉडर्न शिक्षा पद्धति में ऐड करना चाहते हैं। पुरानी मॉडल जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसमें आपने देखा होगा, आपको मैं एक बात बताऊं तो पांडवों की, कौरव और पांडवों की जो बात थी आपका, उसमें क्या हुआ था आपने देखा होगा। जब पांडवों को द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी गई थी तो उनमें से अर्जुन को धनुष बाण सिखाया गया था, भीष्म को आपका भीम को आपका गदा सिखाया गया था, और युधिष्ठिर को आपका तीर तलवारबाजी सिखाई गई थी, और नकुल सहदेव को अलग अलग। भाई कारण क्या था इसका कि उनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया। आजकल की वैज्ञानिक, आजकल की पद्धति ये क्लियर अभी तक नहीं कर पाई है कि कौन सा बच्चा कहाँ पे किस लाइन के लिए बेटर है, बट ये चीज़ आपका उस समय द्रोणाचार्य जी ने क्लियर कर दी थी। तो आप जरा कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये शिक्षा पद्धति इतनी पीछे चल रही है, और वो शिक्षा पद्धति उस समय ये अवसर उजागर हो गया था कि कैरियर को भी कि किस तरीके से डिफाइन किया जाए। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कौरव के तमाम से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इनको डिफाइन किया था, अलग अलग विद्याओं से सुसज्जित किया। देखिए इसके लिए उन्होंने पहले समझा भी तो होगा, पहले इसका उन्होंने निर्धारण किया होगा कि किसको कौन सी विद्या में निपुणता हो सकती, या कौन सा व्यक्ति किस विद्या के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है। आपका इंटरेस्ट सुनिए, मैं बोल, तो कौन सा व्यक्ति किस विद्या के लिए सबसे उपयुक्त पात्र है। हाँ, अब इस पात्रता को डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैसे आज के परिवेश में ये पात्रता डिसाइड कर पाएँ, जहाँ बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, शिक्षा है, आरक्षण है, और उसमें तमाम तरीके की बाधाएं बच्चों को हैं। तो ऐसे समाज में आप कैसे इस बात को अडॉप्ट करना चाहें? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका हमारा भारत पीछे है इन चीज़ों में,
बट लेकिन आप अगर अमेरिका की शिक्षा पद्धति को देखेंगे, अगर आप जापान की शिक्षा पद्धति को देखेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ें क्लियर की जाती है। व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। अगर बच्चा पैदा है, बच्चा करता है कुछ, उसको पहले ये नहीं सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, उसको ये चीज़ें क्लियर कराई जाती है लाइफ की कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, लाइफ में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, किस किस फील्ड में आप काम करके नंबर 1 बन सकते हैं, वो स्किल पहले पैदा की जाती है। बस उसके उल्टा ही हमारे देश में पहले विद्या पैदा की जाती है, उसके बाद ना स्किल पैदा की जाती है, जिसकी वजह से बच्चा तरसता रहता है। आप अपने देश में जनसंख्या का प्रेशर देखते हैं, स्कूलों की दशा देख रहे हैं आप, क्वालिटी एजुकेशन की बहुत सारी कमियां हैं। अब इस क्वालिटी एजुकेशन की जो कमी है उस पर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे इसको कंप्लाई करेंगे, आप इसको कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। ये बड़ा चैलेंज है जो हमारे देश के सामने, उसको कैसे आप टैकल करेंगे। आपने प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप किसी भी समस्या को जो हमारे देश में है उसे कैसे क्लियर करेंगे। मैं आपके पास में 10 बच्चे रहता हूँ, उन 10 बच्चों को, एक को साइंस में जाना है, एक को फिजिक्स में जाना है, एक को सर्जरी डॉक्टर बनना है, एक को इंजीनियर बनना है, इन सब का समावेश कैसे कर पाएंगे जहाँ सामने आपके एक तो सबसे पहली बात सब उपयुक्त मात्रा में कॉलेज नहीं, दूसरा उनमें रिजर्वेशन है, आप पास भी नहीं कर सकते हैं तो भी आपको वहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में आप इस चीज़ को कैसे लेकर आते हैं कि आप बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार ये विषय, उनकी इच्छा अनुसार, बच्चे की इच्छा अनुसार सब्जेक्ट देना और उसकी फील्ड में उसको प्रमोट करना, ये हर बच्चे की इच्छा होती है, हर माँ बाप की इच्छा होती है। हर बच्चा अपने सब्जेक्ट में रहना चाहता, अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाना चाहता, लेकिन वो क्यों नहीं जा पाता। इसका हम साफ कारण जानते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्कूल नहीं है, उसके पर्याप्त नंबर ऑफ सीट्स नहीं होती, जितना हमारे पास इंटरेस्ट होता है उसके बराबर हमें सीट उपलब्ध नहीं होती। हर बच्चे को, मैं डॉक्टर, अगर 100 बच्चों को डॉक्टर बनना है तो हम उसमें से मुश्किल से 10 बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए सीट उपलब्ध करा पाते हैं। 90% डॉक्टर जो बच्चे नहीं बन पाते वो अपनी इच्छा के सब्जेक्ट में कैसे जाए। वो इच्छा के सब्जेक्ट में देखो, जिसका आपने एक चीज़ सुनी होगी, अगर आपका किसी चीज़ में मन है तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आता है। जैसे मैं NLP पे ही वर्क करता हूँ, मैं प्रोग्राम पे नहीं, आप कह रहे, देखिए आप एक क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपका एडमिशन होगा, चाहे आप 100 में 100 स्कोर करें, आपने 100 भी स्कोर कर दिया तो भी आपको उस क्षेत्र में एडमिशन नहीं मिलना है। उस क्षेत्र में एडमिशन नहीं मिलना है, इसका मतलब कि जो आपका मोस्ट इंटरेस्टेड, मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट है, जो आपका मोस्ट एक्सेसिबल फील्ड है, जिसमें आप दुनिया से सबसे बेहतरीन वर्क कर सकते हैं, उसमें आपको चांस नहीं मिलेगा। अब आप उसको कैसे अचीव करना चाहिए, क्या करेगा बच्चा। देखिए, इसमें कुछ कूटनीतियाँ हमारी, कुछ गलतियाँ हम लोग भारत सरकार की भी है, और कुछ ऐसे प्रोग्राम जो मोदी जी ने चलाए हैं जिसका मैं अभिनंदन करता हूँ। ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, मोदी जी ने क्या चलाया, क्या वर्तमान में स्थिति उपलब्ध है, उसमें इस प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देखें, अभी आप देखेंगे तो अभी कई प्रोग्राम, कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं लाइफ स्किल से रिलेटेड, कि आपका जिस फील्ड में है, आपका 154 स्किल्स प्रोग्राम गवर्नमेंट में मोदी जी ने चलाए हुए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इस फील्ड में जाके, आपने मोदी जी की इस कौशल योजना का एक बारीकी से अध्ययन किया, बारीकी से टैक्स सिस्टम में उन्होंने अपनी स्किल, अपने गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए स्किल प्रोग्राम को तो टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन वही प्रोग्राम जब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाता है, प्राइवेट कंपनी करना चाहती, तो उसके लिए उसको 18% टैक्स देना पड़ता है। क्या गवर्नमेंट ही सही काम कर सकती है? पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स नहीं काम कर सकते। प्राइवेट सेक्टर के बिना इन्वॉल्वमेंट के कैसे गवर्नमेंट सक्सेस अचीव कर सकती है, जबकि प्राइवेट गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट आज तक देखे गए हैं सब में घोटाले होते हैं, सब में ज़रूरत से ज़्यादा मनी यूज़ होती है। जहाँ 10,000 रुपये का बजट होता है वहाँ 1 लाख रुपये खर्च होते हैं। ये वही काम प्राइवेट कंपनी 5,000 में कर सकती है और गवर्नमेंट से बेटर करती है। ऐसी स्थिति में आप इस प्रोजेक्ट को, मोदी की स्कीम को, जब आप टैक्स से रिलेटेड देखते हैं तो कैसे पाते हैं? मैं आपको, आप ये बताइए कि मोदी का अपने स्किल प्रोग्राम पर को टैक्स फ्री में ले आना और प्राइवेट सेक्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं जिसमें बच्चों को DNA की ट्रेनिंग देते हैं और बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग देते हैं। आप अगर उस वो ट्रेनिंग हमारी टैक्स के अंदर आती है और मोदी सरकार की छोटी सी स्कीम के तहत अगर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कंडक्ट हो सकते तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो आप भी समझिए,
क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है वो आपने अच्छी बात कही, अगर उसमें टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स तो जाना हमें से ही है। नहीं, अगर टैक्स नहीं भरना पड़ रहा, देखिए आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट आप रोकना चाहते हैं बाय थ्रू टैक्स, आप उससे तो टैक्स चाहते हैं, फिर वही स्किल प्रोग्राम आप जब खुद चलाते हैं तो आप उसको टैक्स फ्री करते हैं। तो हमें टैक्स फ्री वो प्रोग्राम जो है एज ए गवर्नमेंट के थ्रू, एज ए गवर्नमेंट का क्या मतलब है आपका? एज ए गवर्नमेंट का क्या मतलब है? आप देखिए ना, पैसा कौन दे रहा है गवर्नमेंट को? पब्लिक दे रही है ना। पब्लिक दे रही है। मेरा प्रोग्राम तो टैक्स में आ गया और आपका प्रोग्राम टैक्स फ्री हो गया, इसका क्या मतलब है? अगर गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम वो लोगों के भले के लिए चला रही है या अपने लिए चला रही है? ठीक है, तो लोगों का भला, प्राइवेट कंपनी अपना भला करती है या गवर्नमेंट का भला? लोगों का भला क्या केवल गवर्नमेंट की स्कूल से? यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज से ही आप बताइए, समाज का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट तो नहीं चला रही है, ये टाटा कंपनी, ये रिलायंस कंपनी चला रही है, तो इसका मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम जो एक लेक्चर अगर आप एक व्यक्ति लेता है जो इस स्कीम के तहत नहीं आता, उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। लेक्चर समझते हैं? लेक्चर, जी बिल्कुल समझते हैं। एक लेक्चर इंडिया में जितने भी टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको छोड़ दीजिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज के 95% कॉलेज ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड को फॉलो अप नहीं कर पाते। उसको कौन टेक्निकली हैंडल करता है? उसको करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट। चलिए पहले मैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट स्किल वाली बात को हम लोग के क्वेश्चन पे नहीं, इस बात को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन के पॉइंट्स को। आप हमें बताइए कि जो भारत में पुरानी पद्धति है और नई पद्धति शिक्षा की है, उसको आप कैसे जोड़ पाते हैं? जोड़ना पड़ेगा। अगर कैसे जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यही तो हमें आज जोड़ना पड़ेगा। देखिए ना, जोड़ना पड़ेगा, ये सवाल नहीं है। सवाल है किस पॉइंट को आप ऐड करना चाहते हैं, किस पॉइंट को नई शिक्षा पद्धति से हटाना चाहते हैं, किस तरीके से इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो विषय महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी बात तो मैं अभी जो मैं अपनी एनालिसिस रिसर्च जो कर रहा था उसमें मुझे कई चीज़ें पता चली, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये मुझे पता चली कि क्यों भारत को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल रहा है। इसमें मेरा थोड़ा सा अध्ययन हुआ, तो जिससे मैंने पता किया कि R&D की इसके ऊपर, तो मुझे पता चला कि इसलिए भारत को नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम लोगों की जो थीसिस होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। जो हम लोग अपने जो काम इंसान अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में कर सकता है, वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकता होता है। आप जापानीज में देखिए तो जापानीज में जापानीज भाषा में थीसिस लिखी जाती है। चाहे आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बात से, देखिए बहुत सारा विषय, लंबा विषय है, मैं आप उसको लंबा बहुत नहीं खींच सकते, फिर भी मैं आपको ये पूछूं, मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ उस कौन से पॉइंट्स को आप ऐड करना चाहते हैं? आप लैंग्वेज के पॉइंट्स को ऐड करना चाहते हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, समझ रहे ना? इंडिया में हिंदी भी है, तमिल भी है, मलयालम आती है आपको? मलयालम नहीं आती है। तमिल आती है, कोंकणी आती है, गोवन आती है, मराठी आती है। आगे बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ, मराठी आती है, आगे बताइए। बंगाली आती है, उससे कोई फर्क देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असमीज आती है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, मैंने अपनी बातों का जवाब नहीं दिया अभी तक। आपको उर्दू नहीं आती है, आपको अंग्रेजी आपको थोड़ी सी आती है, आपको पंजाबी नहीं आती, आपको बंगाली नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, तमिल नहीं आती, फिर इतनी सारी लैंग्वेज का आप कैसे आपने जब कहा मातृभाषा में होना चाहिए, सुनिए, जब आपने कहा, पहले सुनिए मेरी बात, जब आपने कहा मातृभाषा में होना चाहिए तो राज्य की भाषा होती है, तो जो बच्चा बोलता है भाषा वो उसकी मातृभाषा है। सही? मैं सही हूँ? राष्ट्रभाषा एक अलग विषय है, मातृभाषा जो भाषा आपके क्षेत्र में, आपके घर में बोली जाती है वो आपकी मातृभाषा है, ठीक है? आपकी राज्य की भाषा, आपके क्षेत्र की भाषा ही तो आपकी मातृभाषा है। और ये राष्ट्रीय जो भाषा हमारी हिंदी, और बहुत सारे विषयों को हम कैसे ऐसे डेवलप करें कि ये समस्या भी समाप्त हो जाए और हमारा जो लिटरेचर आ रहा है, ठीक है, उस लिटरेचर को हम अन्य तरीके से भी उपलब्ध करा सके अपने देशवासियों को। क्योंकि मान लीजिए हिंदी में एक बहुत अच्छी रिसर्च होती है, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हमारे करोड़ों दुनिया को बदलने वाली एक रिसर्च एक लैंग्वेज की बात की वजह से दबी पड़ के खत्म हो जाती है। अगर वो पब्लिक तक पहुंचती तो उसका कुछ यूज़ होता। समझ रहे हैं कि नहीं बात? हमने हिंदी में लिखी है, बंगाली इसको नहीं पढ़ पाया, और हमारा तेलुगु में नहीं वाला नहीं पढ़ पाता, अगर तमिल का व्यक्ति नहीं पढ़ पाता, जम्मू कश्मीर का उर्दू वाला व्यक्ति नहीं पढ़ पाता, तो भी हमारे देश का नुकसान है कि नहीं?
क्योंकि जब एक ऐसी भाषा जिसका एक्सेस सब लोग कर सके और हमें वो अपनी भाषा में ही करना पड़ेगा, हमें अंग्रेजी भाषा तो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, और हमें अपनी भाषा को सशक्त बनाना पड़ेगा, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इसको आप कैसे करेंगे? इसको आप कैसे करेंगे, पहले मैं उन चीज़ों का जवाब दे दूँ। कुछ विचार छूटे हुए हैं, फिर वही वाली बातें होती हैं। जैसे सपोज करो मैंने नोबेल पुरस्कार की बात की थी, इसी तरीके से मैं आपका बॉलीवुड की और साउथ मूवीज़ की बात करता हूँ कि आजकल जितनी भी बॉलीवुड मूवियाँ बन रही है वो साउथ मूवियों के उसमें बन रही है। तो आपने एक रिसर्च की होगी, R&D एक बार देखा होगा आपने कि साउथ मूवी जो हैं वो जो वहाँ के डायरेक्टर हैं वो वहीं का ब्रेन लगा के, वहीं की चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ के, वहीं के प्रोग्राम को समझ के, वहाँ के लोगों को क्या चाहिए इस चीज़ को क्लियर करके वो मूवी बनाते हैं। अच्छा, बट तो हमारे वहाँ के जो बॉलीवुड वाले होते हैं वो आपका से, इंग्लिश चीज़ों को देखते हैं, लेकिन से, इनके पास वो चीज़ प्रोग्राम आ ही नहीं पाता है। मूवी से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम क्यों ना अच्छी रिसर्च को मूवीज़ के थ्रू ट्रांसलेट करके पब्लिक में ले। हाँ जी, हो रहा है ना, आपका डिस्कवरी चैनल में, बीइंग चैनल में कई चीज़ों में करवाया जा रहा है। देखिए, मैं डिस्कवरी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने देश की स्वदेशी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप डिस्कवरी क्या करता है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है वो मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ठीक है, उसका काम अलग है। हमारे राष्ट्र का जो महत्वपूर्ण वर्क है वो कि हम अपने देश की रिसर्च को कैसे जनता तक पहुँचाएँ, जो हमारे देश में अनुसंधान हो रहे हैं उसको जनता तक कैसे पहुँचाएँ। जैसे कि आपने साइंस में CID देखा होगा, एक सीरियल आता है हमारे देश में, CID का सीरियल आता है, उसमें एक डॉक्टर स्वागती हैं और उनकी बहुत सारी लैब, उनका DNA पे नॉलेज बहुत वीक है, पर वो दिखाते हैं कि उन्होंने फटाक से DNA मैच कर लिया, ऐसी जैसे जो चीज़ लैब में नहीं दिखती वो उनके लैब में दिखती है, ठीक है। कंप्यूटर के स्क्रीन पे सर DNA सीक्वेंस को रन कर देते हैं, जो तो दिखता नहीं। वो इतना समय नीले पीले बॉटल्स में वो केमिकल इसके लिए तो नहीं बैठी है कि उनका DNA देखने के लिए, नहीं, पब्लिक नहीं बैठी है, पर 2 घंटे की 2 घंटे की मूवी में आप पूरे कंसेप्ट को रॉन्ग करके दिखाएं, ये कैसे संभव है कि आप उसको एक्सेप्ट करें? पब्लिक तो उससे सीख नहीं सकती ना, वो तो उसको मिसलीड कर रहे हैं। आपने मूवी पुरानी देखी, पुरानी मूवीज देखिए, हीरो चाकू को लाल गरम करके बॉडी में डाल के बुलेट निकालते हैं, क्या यही मेथड है साइंटिफिक निकालने का बुलेट? ये नहीं मेथड है, पर दिखाया तो यही गया ना। आज तक किसी बच्चे ने अगर ऐसे ही चाकू गरम करके बुलेट निकालने की कोशिश की तो क्या होगा पता है? देखिए, मूवी को आप दृश्य चित्र है, एक जो नाटक है, एंटरटेनमेंट है, आप सुनिए, इसको अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड करेंगे, कई चीजों को, ये गलत है, थॉट्स प्रोसेस है, आपकी चीजें विचार गलत है। मूवी का थॉट प्रोसेस तो वही होगा, मूवी का थॉट प्रोसेस है, बट लेकिन हर चीज थॉट प्रोसेस है अगर वो, तो कम से कम इंडियन मूवीज को एक संदेश तो देना चाहिए। इंडियन सुनिए, मैं बताऊं, इंडियन मूवीज को एक संदेश तो आपको देना चाहिए, जो वो साइंटिफिक थॉट्स दिखाते हैं, एटलीस्ट इट शुड वैलिडेटेड मींस ट्रू सेंस में दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका भी ऐसा जॉब बना दें कि भविष्य में किसी स्टूडेंट के साथ एक्सीडेंट का कारण बन जाए। नहीं, देखो, जो भी देखता है वो इसी तरीके से देखता है, जो भी देखता है वो इसी तरीके से देखता है। ये कैसे आपको समझ में है? आप देखिए ना, ये कैसे समझ में है कि जो देखता है वो इसी तरीके से देखेगा? इसीलिए क्योंकि एक बच्चा देख रहा है, एक बूढ़ा व्यक्ति देख रहा है जिसको समझ में है कि मूवी में सब कुछ झूठा होता है, एक बच्चा देख रहा है जिसको पता है कि मूवी में जो दिखा रहा है वो साइंस का चीज दिखा रहा है और ऐसा ही होता है। बहुत सारे बच्चे हमसे साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब कई एक्टर से ये कहते हैं कि दारू अंदर जो एक्टिंग करते हैं उसमें फौजी की ड्रेस पहन के वर्क करते हैं, अच्छा, बट बाहर फौजी को कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो कारण क्या? तो पहले नहीं, आप एक चीज समझिए, सुनिए, अगर आप कोई चीज बच्चों को दिखाते हैं, समाज में दिखाते हैं, मास लेवल पर दिखाते हैं, और उसकी स्क्रिप्ट और उसका जो वीडियोस है वो इतना गलत है कि उससे एक्सीडेंट हो सकता है समाज में। देखिए, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, आप बताइए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। एक कहीं का आपके पास सबूत है तो वो आप दीजिए, बहुत सारे सबूत है। बच्चों के अंदर जैसे CID देख के वो बताते हैं सर ऐसे DNA मैच हो जाता है, वो पीली बोतल, नीली बोतल, क्वांटल फ्लास्क में 4 रंग भर के रख देते हैं, वो बच्चों को दुनिया में किसी भी लैब में नहीं दिखता। आप चाहते हैं यानी कि जो सेट मैक्स का एंटरटेनमेंट वाला चैनल है उसको आपका डिस्कवरी चैनल बना दिया जाए? नहीं, सेट मैक्स का जो इंटरटेनमेंट, मैं उस बात पे ठीक है, कोई देखेगा नहीं, आप देखेंगे तो बताइए। मेरे कहने का मतलब
वो नहीं, मेरे कहने का मतलब जो मेथड है, तो आप बताइए कैसा मेथड होना मेथड्स चाहिए? में, जब मेथड्स में आप उस बात को एक ही सेकंड में प्रूव करिए, 5 सेकंड में उसको डिस्प्ले करिए, लेकिन वो मेथड्स ट्रू मेथड्स होने चाहिए जिससे बच्चों की लर्निंग हो। ऐसा ना हो कि उस लर्निंग से बच्चे का स्कूल में जाके, लैब में जाके एक्सीडेंट हो जाए। नहीं जी, ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं बच्चा जी ऐसा नहीं, कि आप हर कोई समाज समझता पे, है, ये आप आपके समाज इस के चीजों पे वक्तव्य ना, को, ये इस स्टेटमेंट को मैं सिरे से खारिज करता हूँ और नादानी क्रिएट कहता हूँ इसको, और इसको बचकानी हरकत भी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि जब आपकी कंटेंट के प्रति सीरियसनेस नहीं है, that is not only the best, it is a dangerous stock in the community. Understand? No, but it is community, dangerous stock in the community. not On the equally name of entertainment, Bollywood movie, on the Hollywood name of entertainment, you can't do that if you are a responsible person. रिस्पॉन्सिबिलिटी का It's मतलब not, समझते हैं। it's देखिए, a responsibility. आपके Yes, प्रोग्राम चल रहे of हैं। course it is your आपके प्रोग्राम, responsibility. कई प्रोग्राम चल रहे हैं Yes, जिसमें दिखाया सारे जा रहा है। गलत हैं, सारे गलत हैं। आप सबको They गलत should, कहेंगे yes, of course I will say. आप मत देखिए, पूरी आप पब्लिक देख मत रही है। देखिए, ये आप कैसे नहीं कह कह सकते हैं सकते। ये चीज़ों? आप ये, जब हम टीवी स्क्रीन देख रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि आगे ऐसी बेवकूफी हरकतें दिखाई जाएंगी। आप मूवीज नहीं देखें, आपको कोई नई मूवी आने वाली है, आप एक साइंटिफिक रीजन के साथ मुझे ये चीजों को आप समझ रहे एक हैं। नई मूवी आने वाली है, कोई जानते हैं? हाँ, आने उस वाली मूवी को पूरा तो आपने नहीं देखा, उसमें क्या दिखाया जाएगा? नहीं देखा। नहीं देखते हो ना, शुरू करते हो इस मन से कि उसमें कुछ अच्छा दिखाया देखो, जाएगा, मैं बताऊं आपको, एंटरटेनमेंट इज ओके, आपकी बात होगी, मैं लेकिन बात बोलूंगा, लेकिन बोला बिना मूवी देखे आप कैसे कह सकते हो कि ये खराब है? जब मूवी देखते हो तो उस पे आपको कमेंट आएंगे कि दैट पार्ट इज रॉन्ग। As a scientist, when I see the CID, I fail. I confess that this is the most misleading things. बोलिए, आप, मैं बोलूं? Yes, of course. तो मैं ये When कहना, you display this. देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पे कि ये चीज़ें क्यों दिखाई जाती है, चीज़ें क्यों करी जाती है, कई चीज़ें ये कॉन्सेप्ट पे। देखो, कोई भी आपने मूवी देखी होगी, आपने दंगल मूवी देखी होगी, इसमें ये है कि लड़कियों को ऊंचा उठाना। टॉयलेट मूवी देखी होगी, उसमें ये कॉन्सेप्ट था। अब ये थोड़ी ना कि तलाक हो गया, चीजें हो गई, वो चली गई, इतनी जल्दी आ गई। आपने टॉयलेट मूवी देखा, आगे से गई, आपने टॉयलेट देखा, आपने दंगल देखा, आपको क्या पता था कि आगे कौन सा कंटेंट दिखाएगा? कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, आपको लास्ट में एक सीख चाहिए। नो इट्स नॉट। लास्ट में क्या देखा आपने? जैसे आपने बोला ना कि आप क्यों देखते हो, आप मत देखो, आप ये करो वो करो। मैं उस पर पूछ रहा हूँ कि आप मूवी देखने बैठते हो, आपको कैसे पता कि अगला कंटेंट क्या होगा? अगले कंटेंट से मतलब है ही नहीं। क्यों नहीं मतलब? आपको एज ए एंटरटेनमेंट करना है या आप एज ए एंटरटेनमेंट व्हाट? एज ए एंटरटेनमेंट व्हाट? आपके लिए उन्होंने तो एंटरटेनमेंट मूवी बनाई है, अब आप उसको सीरियसली लेके चल रहे हो तो आपकी गलती है ना। एज एंटरटेनमेंट व्हाट? वो आपकी गलती है, आप एंटरटेनमेंट को प्रोग्राम बना के चल रहे हैं। मैं कौन हूँ? प्रोग्राम आप बना के चल रहे हो उसको, आप सोच रहे हैं Who I am? मेरा बूढ़ा बाप कौन है, मेरा छोटा बच्चा कौन है, सबको अपने लेवल पे लेना है। वो तो आपको पता होगा। It's not a matter. It's a matter of serious concern and some dangerous stock among the community that should be proven under the way. Okay? ये चीजें गलत है। गलत नहीं है, ये वेस्टेज है। ये वेस्टेज आप मैच चीज को अगर आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं, आप एंटरटेनमेंट कीजिए। एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, आप देखिए ना चैनल एजुकेशन वर्कर के आजकल चैनल आ रहे हैं। I think आप एक चीज पे गौर नहीं कर रहे हैं। टॉपर चैनल आया, उसमें ये चीजें हैं, आप देखिए। आप एक चीज पे गौर नहीं कर रहे हैं। आप हर समय इन चीजों को बिलीव करते रहेंगे तो इन पे इल्जाम लगाते कैसे होगा? आप एजुकेशन की बात करते बैठे रहे, बट लेकिन आप मूवी में पहुंच गए। एक चीज गौर नहीं कर रहे हैं। Yes, it's a part of education. Movie, theaters, natak, all this part is a part of your education. And remember these things. You can't say that news channel is the best only. The news channel is also doing the entertainment. That is the best. Some talks is over the TV programs. That is also entertainment. You can say they are doing entertainment. And the movies especially making for the entertainment. I accepting. Serials are making for the entertainment. I accepting. But whenever you show some scientific aspects, you must be concerned some specialist of the subject. How you demonstrating that should be in a proper way. अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी भूमि मूवी आई थी, तो काफ़ी चीज़ें थी, साइंटिफिक भी था, उसके पीछे न्यूटन मूवी आई, काफ़ी यानी कि उसके पीछे मतदान के ऊपर अच्छी बातें बताई गई, बट नहीं चली।
जुड़वा मूवी आई जिसमें कोई ना कॉन्सेप्ट दिखाना चाहिए तो चली। चलना तो आप बताइए ना, पब्लिक को जो चाहिए वही तो चलेगा। पब्लिक को जो चाहिए आप बोले कि मैं मैंने कहा आपको ना साइंटिफिक रीजन एजुकेशन देखता हूं मैं आपको। देखिए जब भी आप हिस्टोरिकल और साइंटिफिक कितनी चीजों को आप लिसन देखो आप लिसन करो ना आप। एक थप्पड़ मारूंगा लिसन, जब आप एजुकेशनल, जब आप साइंटिफिक, जब आप हिस्टोरिकल किसी भी पार्ट को ऐड करते हैं किसी भी नाटक में किसी भी तरीके से, देयर शुड बी वैलिडिटी ऑफ इट, इट शुड वैलिड सम, इट शुड नॉट बी डिफेम और डू लाइक दैट वे यू डू द एक्सीडेंट विद द साइंस। देखिए आप बिकॉज ऑफ यू सी योर पार्ट इज द मूवी प्लेइंग एंड अर्निंग मनी इज अ वन थिंग, but you remember by seeing that film some accidents can be taken places and you can't escape yourself by saying that only I am not responsible for such kind of activity. समझ रहे हैं कि नहीं आपने? You can show that you to do the entertainment. I am not objecting over that. But when you doing the scientific, जैसे अभी पद्मिनी का एक केस है, somehow if you making the movies, you are taking the a sect of historical background, then you have to be very careful for that. It's a matter of sentiments, people. Understand? When you playing the science about the DNA science, physics science, laser science, listen. At least it is your responsibility to study some content of the TV science. But whatever science you're going to add in that one, इनको लेटर लिखिए, इसके पीछे क्लियर कीजिए। It's not a matter. When we discussing this part goes to also the community. Your sincere concern. Remember, when you're discussing the matter, be sincere. Otherwise, I slap you very badly. This smile way and the way you are speaking, that should be in a serious way. A smile over the subject where is required. मैं आपको देखिए आपकी बात सही है अपनी जगह पे, बट लेकिन आप ये चाहते हैं कि values is there and it should maintain. सबसे पहले हमारे घर से बदलती है, घर से हमें वो बदलने की जरूरत है। आपने अगर मैं नहीं बदला होता तो ये डिस्कशन ही क्यों करता? आप ये मत, आप देखिए हम कहते हैं ना बस शुरुआत कहाँ से होगी, ये बातें नहीं, बात तो है पहले आपसे, और आप ही इस बात पे अगर एग्री नहीं करते तो आप किसके घर की बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? मैं इस चीज की देखिए, यू आर टॉकिंग टू हुम, यू आर टॉकिंग टू हुम, वो आपके ऊपर है ना, आप देखिए ना, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मेरी अपनी कंपनी है, मैं कुछ भी चलाऊं, आपने अपनी, इससे क्या मतलब है? आप ठीक है, आप अपनी कंपनी है, कुछ भी चलाएंगे, तो हमारे मेरे जो कमेंट्स हैं वो वैलिड कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने जैसे कह दिया कि मेरी कंपनी मैं कुछ भी चलाऊं, तो मेरे स्टेटमेंट को आप वैलिडेट कर रहे हैं। नहीं, मेरा क्या इसका मतलब कि एंटरटेनमेंट कंपनी कुछ भी चला सकती है, जो भी अनाप शनाप चलाएगी और उसके प्रति कोई कुछ नहीं बोलेगा, बैठे हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं तय होती, बैठे हुए हैं सर, बोलने वाले आप उनको देखिए ना। लेकिन सुनिए, आप ये आप गलत कह रहे हैं कि अब आप हर चीज को अपने ऊपर लेके चले कि मैं ये नो इज नॉट, उसको आप छोड़ दीजिए, नो इज नॉट मैटर। आप ये देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये आम व्यक्ति क्या कर सकता है, उन चीजों में बात कीजिए। आप ये बात कर रहे हैं कि ग्रेट, वेरी ग्रेट स्पीकिंग। आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। यही तो काम है जो मैं इस समय कर रहा हूँ, वही तो मेरा काम है। मैं अपने काम के साथ जस्टिस कर रहा हूँ कि इस बात का मैं डिबेट में जोरदार तरीके से विरोध कर रहा हूँ। दूसरी चीज सुनिए मेरी बात, मैं इन चीजों पे नहीं मानता। आप इस चीज पे कैसे मानते हो? मेरा कॉन्सेप्ट है, क्या है? मेरा कॉन्सेप्ट आप समझिए। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, उस प्रोग्राम को हम लोग पहुंचाएं, ठीक है, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग कुछ क्रिएट कराएं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो जहाँ से मैं प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, ITR आपने सुना होगा नाम, ठीक है, ITR आप कर सकते, सॉरी मैं गलत बोल दिया, सूचना का अधिकार करके, सूचना का अधिकार से काम नहीं चलता। ठीक है, देखिए आप ना हर चीज को, मैं पुराने अपने विषय पर आता हूँ, मुझे हमारे संविधान में इतनी चीजें हैं कि हम हर चीज जीत सकते हैं, हर आम आदमी जीत सकता है, हमें पता ही नहीं है वो चीजों को क्लियर करना। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ ओल्ड एजुकेशन से न्यू एजुकेशन में आप कैसे एंट्री मारेंगे और क्या चेंजेस लाएंगे? टू द पॉइंट आई विल डिस्कस। ओल्ड एजुकेशन को आपको समझना पड़ेगा ना, समझना क्या है इसी हिस्ट्री में, इंडिया में आपको समझने के लिए क्या है बताइए ना, जो मैंने नहीं समझा आपने अभी समझने के लिए बाकी है।
इतना साल हो गया आपको, अभी समझना पड़ेगा कि बोलने से काम चलेगा क्या? हम तो काम कर रहे हैं। नहीं, हम आपका कैरियर काउंसलिंग में काम कर रहे हैं, मुझे बताइए। मोटिवेशनल नहीं, आई एम नॉट एग्री माइंड एक्सपर्ट में काम कर रहे हैं। आप लाख में काम कर रहे हैं, 1 लाख चीजों में काम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ अभी समझना पड़ेगा का क्या मतलब है? अभी तक आपने समझा नहीं। मैं आपसे बोला समझना पड़ेगा, हर किसी व्यक्ति को समझना पड़ेगा। हर किसी व्यक्ति को आप समझ गए तो वो बात है, टू द पॉइंट मुझे बताइए। तो मैं बता रहा हूं आपको, बोलिए। नंबर 1 आपको क्या? एक्सपर्ट, आपको स्किल क्लियर करनी पड़ेगी, बच्चे की स्किल, लाइफ की चलिए स्किल ठीक क्लियर करनी है, पड़ेगी। स्किल्स के लिए आप पुराने एजुकेशन से क्या उठा के लाएंगे? पुराने एजुकेशन से आपको सब कुछ उठाना पड़ेगा, क्या नहीं उठाएंगे आप? नहीं, फॉर एग्जाम्पल पुराने एजुकेशन से आपका पढ़ने का माहौल कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे वहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल होता था पुराने जमाने में, जंगल में पढ़ते थे, वो जंगल तो आप नहीं बन सकता बच्चों के लिए। देखिए फिर आप वो वाली डिबेट कर रहे हैं, आप समझिए ना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आप जंगल को बीच में मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप बताना नहीं चाहते हो या बता नहीं पाते हो, आप सब्जेक्ट पे अपने क्लियर नहीं हो कि व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू टर्न इन न्यू एजुकेशन। 1 घंटे तक कांग्रेसी और बीजेपीओ की तरह भाषण देने से काम नहीं चलेगा। लिसन टू द पॉइंट, यू हैव टू गिव मी पॉइंट, टू द पॉइंट कि ये दिस वन आई वांट टू डू, दिस वन आई डोंट वांट टू डू, this point should be added, this point should be deleted from the first modern education. That will create a good environment. That is the point. देखिए चलिए हम अपनी बातें रखते हैं, बट आप बोलेंगे, आप देखिए, आप सुनिए मेरी बात, एक बात और आप सुनिए। ऑप्टिमम, गुड, मैक्सिमम, ये सब वर्ड है, समझ रहे हैं ना? इनको बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। ऑप्टिमम मतलब एकदम बैलेंस करना। ये नेगेटिविटी आपने मान रखी है कि करना मुश्किल होता है। सुनिए नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है, सोच किया है, नेगेटिविटी नहीं है। मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा। नेगेटिविटी नहीं है। ऑप्टिमम बोल देना बहुत आसान, ऑप्टिमम करने में आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब भी वो ऑप्टिमम नहीं होता। ठीक है, पहुंचता है, ऑप्टिमम नहीं होता। इसलिए आपने बोला स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट तो आज भी हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। आप किस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन का, वो ओल्ड एजुकेशन का, वो अपने इस वैदिक एजुकेशन का कौन सा सेक्शन लाना चाहते हैं स्किल डेवलप के लिए? स्किल डेवलप के लिए जो चलिए स्किल मान लिया, नंबर 2 बताइए, पहले आप अपने सारे पॉइंट्स बता दीजिए। नंबर 1 स्किल आपका जो हम लोग लेके आना चाहते हैं। दूसरा जो प्रोग्राम है हम लोगों का लाने का, वो है एज सपोज करो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन स्टडी। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन स्टडी में आप क्या लेके आएंगे? चलिए तीसरा बताइए। ये 2 चीजों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो आगे का जो सब्जेक्ट होगा हम नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, चलिए 2 सब्जेक्ट पे कैसे हम स्किल डेवलप करें बताइए। स्किल डेवलप के लिए सबसे पहले हमें बच्चे को समझना पड़ेगा। ऐसे बच्चे को हम लोग बचपन में जिस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए, किस तरीके से बचाया जाए, ये सबसे बहुत जरूरी है। हाँ। जिसमें हमें बच्चे को ये चीजें सिखानी होगी, बच्चा चाहता क्या है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बच्चा चाहता है मैं बड़ा होकर ये बनूं, डॉक्टर बनूं। चलिए डॉक्टर बनने वाले बच्चे के लिए आप बताइए क्या करेंगे? डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना कैसे ट्रीट करेंगे? प्रोग्राम उस तरीके से रखने, कैसे रखेंगे प्रोग्राम कैसे रखेंगे? जैसे सपोज कर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उस तरीके की उस तरीके से नहीं बात, उस तरीके के मतलब उस तरीके हटाओ अपने सेंटेंस से आप। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे इसके लिए। एज ए मेडिसिन के बारे में उसको जानकारी, फीवर होता क्या है, होता कैसे, उस कॉन्सेप्ट के बारे में उसको समझाना पड़ेगा। एज ए वो डॉक्टरों से इंटरेस्ट किसमें पैदा होता है। सपोज करो बच्चा चाहता तो है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बट बाद में उसका माइंड होता नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तो उसको वो चीजें पहले क्लियर कराओ। अगर आपको कोई बच्चा बोलता है मैं सीए बनना चाहता हूँ, 10 दिन उसको सीए के पास बैठाया जाए, 10 दिन अकाउंटेंट के पास बैठाया जाए, तो उसका कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि मुझे जाना है नहीं जाना। डॉक्टर के पास, ठीक है, उसे डॉक्टर के पास बनना है तो आपने ये सुविधाएं उसको दे दी। ठीक है, आपको इंजीनियर बनना है तो क्या करेंगे आप? इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर जैसे प्रोग्राम उसको बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल आजकल कई बच्चों के टॉयज आते हैं जो इंजीनियर आर्किटेक्ट टाइप की डिजाइनें बनाने के लिए आते हैं। उससे वो उसके अंदर पूरा स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर उसको एडमिशन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए अब एडमिशन ना मिलना, अभी आप स्किल की बात कर रहे हैं, कभी आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक चीज को लेके चलिए ना। तो अब आपको हम वो क्लियर करा रहे हैं तो आप बोले कि ये स्किल कहाँ से आएगी? आपको घर बैठ के आ जाएगी। नीम हकीम खतरे जान वाली तो पद्धति नहीं अपना सकते ना। बच्चे को हमने बता दिया डॉक्टर, बच्चे ने बोला डॉक्टर बनना, चलिए आपकी बात ठीक है, बच्चे ने बोला डॉक्टर बनना है, उसको हमने डॉक्टर की सारी चीजें बताते चले गए। फिर स्किल सिखा दी आपने उसको। हाँ,
कंप्लीट स्किल सिखाती है। हाँ, सिखाती उसको आपने कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जो होगी। हमने जो हमारे लेवल पे पॉसिबल होगा एक पेरेंट्स के लेवल पे, वही तो हम सिखाएंगे। हम तो इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे ना उसके लिए, या हम उसको ये लैब भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हर माँ बाप की तरह। हम जो बात कर रहे हैं वो एज ए इंडिविजुअल नहीं बात कर रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन एज ए फैमिली, एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट है। अभी अगर आप अपने बेटे को कौन से डॉक्टर के पास छोड़ देंगे जो उसको सारी चीज़ें सिखा देगा? किताबों से ही तो सिखाएंगे आप। हर बच्चा किताबों से सीखता है, माहौल से तो हर बच्चा किताबों से सीखता है साहब। तो आप ये सारी परिस्थितियाँ आज भी सबके पास अवेलेबल हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे मॉडर्न एजुकेशन का कनेक्शन ओल्ड एजुकेशन के साथ अभी नहीं इस्टेब्लिश होता है। आप इस्टेब्लिश कीजिए। मॉडर्न एजुकेशन देखो, समझाने का तरीका, बताने का तरीका, जिस तरीके से आजकल बच्चे में पूरा का पूरा बटन डाला हुआ, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये करना है, इस तरीके से तू काम कर, ये कर, सो कर, चीजें कर। ठीक है, वो आप फ्री करना पड़ेगा। नहीं, वो किसी ने बोल दिया आपको डॉक्टर बनना है, इसका मतलब ये नहीं है आप कह सकते कि उसको डॉक्टर बनने के लिए किसी ने बहुत कुछ फोर्स कर दिया, उसको रस्सी पे पिंजड़े में बांध दिया। नहीं है ना, आप देखिए, नहीं देखिए आप मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं आगरा की एक बात बताता हूं। सुनिए आगरा की एक बात बताएंगे, मैं हजारों बच्चों की बात तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? आप ये बताइए, आप ये कैसे सकते हैं कि ये मानने को आप तैयार नहीं है? नहीं देखिए, सुनिए, आपको पता है हर साल आपको डॉक्टर बनना है, हर दिन में आपके 5 बच्चों की डेथ होती है इंडिया के अंदर एज ए इसी प्रॉब्लम की वजह से। और देखिए, ये मेरी बात तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आपका 10th और 12th का रिजल्ट आता है, मेरी बात सुनिए। 72 घंटे तक डिस्कस करने से बात नहीं बनेगी। आप टू द पॉइंट बोलने को तैयार नहीं हो। टू द पॉइंट इन द सेंस कि हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना, हमें डिस्कशन की तरफ नहीं बढ़ना। हमें डिस्कशन को लेंदी करने का शौक नहीं, हमें टू द सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने का शौक है। तो आप करिए ना उस चीज को क्लियर। फिर भी आप हमें ये बताने को राजी नहीं हैं या हमें समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि नहीं, हम समझाने में सफल हैं। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? आप हमें बताइए कि पुराने एजुकेशन से क्या उठा के जो बहुत डिफरेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, लेकर आएंगे, जिसे उसे डालेंगे। ये जो आप बता रहे हैं कि उसको डॉक्टर के बारे में बताइए उसको, ये जब कोई पेरेंट्स जिस लेवल, हर व्यक्ति का अपना लेवल, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? आप मेरे घर के मेरे माँ बाप नहीं बन सकते, या मैं किसी घर के जाके माँ बाप जैसा नहीं बन सकता। पेरेंट्स समझ रहे हैं ना आप किस माहौल में पेरेंट हैं, किस तरीके के फैमिलीज़ हैं, किस तरीके की सोसाइटीज़ हैं। हर सोसाइटी की अपनी लिमिट है। वो अपने ज्ञान के अनुसार अपने बच्चे को बोलते हैं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे क्या बनना है। ऐसा नहीं वो तुरंत बोल देते, वो पूछते भी हैं तुझे क्या बनना है। फिर जिस बड़ों का जो अपना वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, समझदारी होती है, उसके हिसाब से वो बोलते हैं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे IAS बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो हो गई पढ़े लिखे लोगों की बात। इसके आगे एक सोसाइटी आती है जिसके पेरेंट्स ये भी नहीं बोल पाते कि तुझे क्या बनना है, लेकिन बन रहे हैं बच्चे, काफी बच्चे निकल रहे हैं। IIT में आपने सुपरटेटी का मेहता जी का प्रोग्राम देखा होगा, सुनिए मेरी बात सुनिए, बोलिए मत बीच में मत बोलिए। पहले तो आप एक ऊपर की फैमिली पे आते हैं जहाँ लोग एजुकेटेड हैं, बढ़िया है, उनकी समझ भी बढ़िया है, साथ पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच कोऑर्डिनेशन है। वो बच्चों से पूछते हैं तुझे क्या बनना है, उनके पास पैसे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में दाखिला देते हैं, बच्चा जिस सब्जेक्ट में कहता है उस सब्जेक्ट में अपनी चॉइस से पढ़ता है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? ये एक सोसाइटी का वर्ग है जो है। दूसरी सोसाइटी ये आती है, बच्चों से पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है, बच्चा नहीं कुछ बोलता है, उसको समझ नहीं आती, फिर उसको बोल दिया जाता है आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना, लेकिन उसको वो सुविधाएं भी नहीं दी जाती जिससे वो बन सके। सिर्फ उसको बोला जाता है तुझे डॉक्टर बनना, तुझे इंजीनियर बनना। समझ रहे हैं कि नहीं? सिर्फ लोग बोलते हैं मुँह से, उनकी औकात नहीं होती उनको डॉक्टरी की ट्रेनिंग दे देना, उनको डॉक्टरी का मेथड समझा देना, उसको फीवर क्यों आता है बता देना। आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते फीवर क्यों आता है। आप जानते हैं फीवर क्यों आता है? आपका एजुकेशन का सेक्टर है, आपका फीवर क्यों आता है सेक्टर है, शुरू कर लिया आपने। मैं आप ये देखिए, आपने पहले थोड़ी देर पहले सुनिए मेरी बात, एक मिनट मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सुना, आपने ही बोला है कि बच्चे को बताइए फीवर क्यों आता है, अब मेडिसिन कैसे बनती है, व्हाट्सअप। मैं पूछ रहा हूँ आपको इस लेवल पे पता है डॉक्टर साहब फीवर क्यों आता है?
आजकल साहब सब मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप एक अपने बच्चे के बाप हो, गूगल कंपनी देखी, आपने गूगल कंपनी देखी, आप देखिए, सुनिए, ये मैं भी पता है कानून लिखा हुआ है, किताब उठा के पढ़ लो, धाराएं पता चल जाएगी, लेकिन वो अदालत में खड़े होकर वकालत नहीं कर सकते उससे। वकालत, पहली बात सुनिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि आप बच्चों को बताइए फीवर क्यों आता है। मैंने पूछा इतनी उम्र हो गई, आपको पता है क्या फीवर क्यों होता है? वो मेरा टॉपिक नहीं है। हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, वो मेरा टॉपिक नहीं है। आप हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक लाइफ स्किल का है, मेरा टॉपिक मेरा टॉपिक आपका कंप्यूटर का है। मैं अपने टॉपिक पे चर्चा करूंगा आपसे। आप ये फीवर की बात है, मैंने पूछा फीवर क्यों आता है, आपको पता है या नहीं? नहीं, आप बता सकते हैं कि 4 ग्रंथ थे और ये यजुर्वेद में कितनी वो पंक्ति? मुझे नहीं पता है, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं पता है। आप हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं कि नहीं? मेरा टॉपिक नहीं है ना। नहीं है तो ना में जवाब दीजिए ना। नहीं है तो आप समझिए, इससे आप पब्लिक को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप धूर्त हैं। धूर्त, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप, मैं बता रहा हूँ, इससे बताने की आप कोशिश कर रहे हैं कि आप एक नंबर के धूर्त हैं। ये आप सिर्फ को डिबेट को लंबा खींचने का, आप हाँ या ना देखिए, डिबेट को लंबा खींच के मुझे क्या मिल रहा है? आपने दुबई गए हैं कि नहीं गए? आप दुबई गए हैं कि नहीं गए? उससे कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, मैंने पूछा हाँ या ना में जवाब दीजिए। कौन से आप हाँ में या ना में जवाब दीजिए। आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, कुछ नहीं करना, आपकी बेइज्जती हो रही है। ये आपका दुबई का सवाल, आपका फीवर का सवाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज अ डिस्कशन, ये डिस्कशन नहीं होती है। सुनिए मेरी बात, आप किसी चीज को उठा के रख दोगे। मैं उठा के नहीं रख रहा हूँ, मैंने आपकी स्टेटमेट से ये निकाला है। स्टेटमेंट से निकाला ना, स्टेटमेंट से निकाला। ये कांग्रेस और बीजेपी का डिबेट नहीं है मिस्टर अमरचंद। आप सुनो, हंसना मुझे भी आता है, मैं भी हंस लेता हूँ। आपको ये कुछ देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है, आपके विचारों पे, आपके क्वेश्चनों पे हंसी तो आएगी। मैं कह रहा हूँ, लिसन, अब मैं कह रहा हूँ कि जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ डिबेट में, अगर आप ईमानदारी से उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, सुनिए, क्लेवर इनपुट ऐड करने से कुछ नहीं होना। आपको ईमानदारी से जवाब देना है तो हम किसी विषय के समाधान तक पहुंचेंगे। लेकिन आप अगर मेरे बीच अपने बीच डिबेट समझ रहे हैं, इसको कंपटीशन समझ रहे हैं, तो कभी ये समस्या समाधान नहीं होने वाली। नो, नॉट एट ऑल। सुनिए मेरे, नहीं, पक्ष विपक्ष का कोई लेना देना नहीं, हम टू द पॉइंट। मैंने कहा, आपने बोला कि डॉक्टर बनाना है, यहाँ पे देखिए मैंने नोट किया है पॉइंट आपके। आपने बोला डॉक्टर बनाना है तो उसको डॉक्टरी के मेडिसिन के बारे में बताइए, उसके फीवर के बारे में बताइए और उसको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताइए। मैं अभी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर बनाना तो चाहते हैं अपने बच्चे को, लेकिन उसको ये नहीं पढ़ा सकते कि फीवर क्यों आता है। तो उनको थोड़ी मैंने पूछा, सुनिए, देखिए मैं आपकी ही बात से एक स्टेटमेंट चुरा के लाया हूँ। देखो आप कहीं से चुरा के लाओ, मेरी बात चुराने वाली आदत है आपकी। मैं आपसे क्या चुराने वाली बात नहीं, जब हम स्टेटमेंट आप चुराने वाली आदत बात सुनिए, जब हम सोसाइटी के परिवर्तन, जब हम सोसाइटी के परिवर्तन पे बात कर रहे हैं और आपकी एक एक बात अगर वैलिडेटेड नहीं है, आपकी बात ट्रस्टेबल नहीं है, आपकी बात प्रामाणिकता के साथ नहीं है, आपकी बात पर विश्वास करने योग्य समर्थन नहीं मिल रहा है, तो उससे समाज नहीं बदलेगा। आपको देखिए, आपने मेरा स्टेटमेंट ये भी सुना था। मैं अभी कैमरा बंद कर दूंगा अगर आप ज्यादा डिस्कशन इस तरह सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, खुद को बात करनी पड़ेगी, खुद को समझो, उसके बाद भाई मैं पूछ देखिए मैं टू द पॉइंट आ रहा हूँ। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो ये अपने बच्चे को नहीं बता सकती कि फीवर क्यों आता है, मेडिसिन कैसे बनती है, डॉक्टर क्या होता है, उसकी जॉब्स क्या होती है। वो थोड़ा बहुत जो जिस लेवल का नॉलेज है वो उसी नॉलेज के में बताते हैं। हर माँ बाप बताता है, ये बहुत है। ठीक है, बच्चे को आप अटैचमेंट रखें। अब आइए इस सब बातों का आज के समाज में इतना ही महत्व है कि इसको सभी लोग करते हैं। Is a part of parenting, is not part of education transformed to the modern education, old education insert into the new one and transform it. इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक है टीचर, ठीक है, दूसरा क्या है टीचिंग मेथड, तीसरा क्या होता है कंटेंट, ठीक है, और चौथा पार्ट क्या होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। ये 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट और होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक पार्ट होता है उसका
वो बोल सकते हैं मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ का मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 पिलर्स होते हैं एजुकेशन। एजुकेशन हवा में नहीं चलती। आपने कह दिया मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन। एजुकेशन हवा में नहीं चलती। पहली चीज़, एजुकेशन के कुछ पिलर्स होते हैं। एक पिलर्स होता है आपका टीचर, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। दूसरा पिलर होता है टीचिंग मेथड, वो टीचर कैसे टीचिंग कर रहा है। तीसरा होता है कि उसको जो टीचिंग के लिए कंटेंट दिया गया वो कंटेंट कैसा है, ठीक है। चौथा है वो उस चीज़ों को कितना प्रैक्टिकल करके सीख पा रहा है, उसको कितना प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है। जब अर्जुन को द्रोणाचार्य तीर धनुष सिखा रहे थे तब वो उसका प्रैक्टिकल भी करा रहे थे। किताब पढ़ा के तीर धनुष नहीं चलाना सिखा रहे थे। समझ रहे हैं ना बात को मेरे? तो ये है प्रैक्टिकल। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके विद्यालय कैसे है, सफाई कैसी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, कितनी कैपेसिटी है, पानी की व्यवस्था, हॉल्स, प्लेग्राउंड्स, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बेशक आज हम जंगलों में नहीं कर सकते ये काम, शहरों में कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, घर घर अपने घर के पास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ज़रूरत है। चौथा है मोरल वैल्यूज़, ठीक है। मोरल वैल्यूज़ में आता है कि आप एक शिक्षक की कितनी इज्जत करते हैं, ठीक है। उस शिक्षा पद्धति की कितनी इज्जत करते हैं। उस शिक्षा पद्धति में जो हिंदी और इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज का डोमिनेशन है और मदर लैंग्वेज का टच भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, उसका क्या मोरल वैल्यूज़ पर इम्पैक्ट्स पड़ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये 5 पॉइंट्स हैं। समझ में आई बात आपको? अब हम बात करते हैं टीचर पे। सबसे पहला स्तंभ टीचर। समझ रहे हैं कि नहीं? आप किस तरीके के टीचर रिफॉर्म्स को मॉडर्न ज़माने में लाना चाहते हैं, ओल्ड टाइम से? अब बोलिए, मैंने आपको सब्जेक्ट समझा दिया। अब हम बात करेंगे टीचर पे। मैं आपको एक बार फिर से बात बोल देता हूँ, सुनिए। मॉडर्न एजुकेशंस और ओल्ड एजुकेशंस में दोनों में ही जो पिलर्स हैं एजुकेशंस के, वो पहला पिलर होता है टीचर, ठीक है। टीचर ही वो पिलर है जो बच्चे को बनाता है, शेप देता है, उसका रंग ढंग, उसका विकास और उस तमाम चीज़ों के लिए वो प्रयास करता है। नहीं, ये गलत है। टीचर ही अगर करता है, नहीं, पेरेंट्स भी इसमें पूरे। सुनिए पहली बात, पेरेंट्स का रोल अभी हम एजुकेशन सिस्टम में नहीं ला रहे। पेरेंट्स का जो रोल है वो रोल है, ठीक है। फिर भी हम उससे हट के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम की बात करें ना, एजुकेशन सिस्टम में हम पेरेंट्स के रोल को कौन इग्नोर कर रहा है? बच्चा पैदा होता है 5 साल तक माँ बाप के साथ ही तो सीख रहा है। उसके बाद वो पेरेंट्स के 6 घंटे आता है स्कूल में, 6 घंटे के बाद फिर पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ होता है। तो फैमिली और पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चे की ग्रोथ में, उसको तो हम कोई नहीं इग्नोर कर रहा। वो एजुकेशन में ना भी जाए तो भी वो उसको मिलता ही रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इट इज इक्वल। देखिए, आइदर इट इज इन एजुकेशन, आइदर इट इज नॉट इन एजुकेशन। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो हम अभी चूंकि मॉडर्न एजुकेशन को हम फॉरेन एजुकेशन से ओल्ड एजुकेशन के न्यू एजुकेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें बात करनी है टीचर्स, राइट? समझ रहे हैं कि नहीं बात? किसका क्या योगदान है वो तो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम फैमिली को और जोड़ देते हैं, आपके हिसाब से फैमिली प्लस पेरेंट्स और ऐड कर देते हैं। इस पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस बात को। अब आप हमें बताइए, ओल्ड एजुकेशन के टीचर्स में क्या पद्धति थी और मॉडर्न एजुकेशन के टीचर में क्या पद्धति है? पहले तो दोनों में प्रॉब्लम्स क्या है? मैं देखिए, सुनिए मेरी बात, आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आप सीधी सीधी बात करेंगे कि मॉडर्न टीचर और ओल्ड टीचर दोनों में क्या असमानताएं हैं, क्या अच्छाइयाँ किस में हैं और कैसे पुराने वाली अच्छाइयों को नए वाले टीचर के साथ ऐड किया जा सकता है। आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बोलूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ उन चीज़ों के बारे में। मुझे आपके पास 3 मिनट का समय दूंगा। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें, आप मैं 6 घंटे का लेक्चर नहीं ले सकता आपका। तो मैं सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड देखिए, कल के लिए टालना कोई बात नहीं, जो कह सकते हो आप समयबद्ध सीमा में वो बोलिए। देखिए, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अनलिमिटेड टाइम आपको नहीं मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 10 साल तक 100 साल तक काम करेंगे तब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। नहीं, आपको क्या कर सकते हैं अपने टाइम पीरियड में वो बोलिए।
पहले के आपको कई गुरु होंगे जिनके नाम आपको याद होंगे। चंद्रगुप्त हो गए आपके चंद्रगुप्त राजा थे, गुरु नहीं थे। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं उनके गुरु चाणक्य जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, चाणक्य जी हो गए आपके, और आपके हो गए सांदीपनि जी का आपने नाम सुना होगा। हाँ, आपने नाम सुना होगा विश्वामित्र का, आपने नाम सुना होगा वशिष्ठ का। ये वो गुरु थे जो ठीक है, इसी फील्ड में काम करते थे, जो एजुकेशन के चीजों में थे। देखिए या तो आप, मैं बोलूं या आप ही बोल लो। सुनिए मेरी बात, आपने इन गुरुओं को तो गिना दिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इन गुरुओं के कौन से गुण को आप देखिए मैं बोलूंगा, आप ही बोल लो। आप बोलेंगे तो फिर मैं नहीं समझ पाऊंगा ना आपको। आप मुझे पूरा बोलने दीजिए अपना, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ इस चीज को। तो जो ये गुरु थे आपके, पुराने टाइम के जो गुरु थे आपके, जो आधुनिक, जो आपके प्राचीन काल के गुरु थे, उनको और आज के गुरुओं में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंट है। वो यही है कि आज के उसके पहले उसकी मनसा ये नहीं होती थी कि मुझे पैसा मिले, मेरा घर चले। ये मनसा में कोई गुरु नहीं पढ़ाता था, वो दिल से पढ़ाता था। आज के गुरुओं में ये होड़ हो चुकी है, होनी भी चाहिए वाजिब। मैं अगर आप आधुनिक टाइम को देखें, इस समय को देखें, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि आजकल के गुरु इन चीज़ों पर काम करते हैं कि इस फील्ड में पैसा अच्छा है, इस फील्ड में ये चीज़ें अच्छी हैं, इस फील्ड में ऐसा है। जो गुरु है कुछ अच्छे हैं जो काम करते हैं। ठीक है, मैं आपकी इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा नरेट करूँगा। मैं पूछना चाहूँगा कि आज के मॉडर्न युग में आप ये मानते हैं कि पैसा भी चाहिए, ठीक है, और पुराने ज़माने के गुरु पैसे के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन फैमिली उनकी शिक्षा पद्धति से ही चलती थी, बेशक फैमिली उनकी छोटी है। समझ रहे हैं कि नहीं बात, मेरी बात? अब आप हमें बताइए कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पुराने से नए में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या मेथड्स अप्लाई करें? पुराने को नए में मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले या तो गुरुकुल इसके लिए तैयार करें आप। गुरुकुल तैयार करने से ये मनी की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती। गुरुकुल तैयार करने से मनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट लेकिन एक चीज़ तैयार हो जाती है, आपको पुरानी पद्धति में दोबारा पढ़ाई मिल जाएगी। गुरुकुल को क्या आप कैसे समझते हैं? गुरुकुल का नाम दे देने से, बिल्डिंग के ऊपर गुरुकुल लिख देने से? गुरुकुल का नाम देखिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं समझ रहे ना कॉन्सेप्ट मेरे भाई, मैं यही तो तुमसे पूछ रहा हूँ कितनी देर से कि गुरुकुल का नाम लिख दोगे बोर्ड पे तो गुरुकुल हो जाएगा, या हमने अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किए ना, अब गुरुकुल में टीचर को कैसे ऐड करें, किस तरीके से अपॉइंट करें, कितनी सैलरी दे रहे हो, क्या उसको फैसिलिटीज दोगे, कैसा मॉडर्नाइजेशन दोगे, क्या उसको इमोशनल टच दोगे, क्या मोरल वैल्यूज दोगे, जिससे वो मॉडर्न से टीचर भी बना रहे और ओल्ड टीचर की उसकी अपनी गुणवत्ता भी बनी रहे। यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कुकर के अंदर आपने पानी डाला और आप ये सोचेंगे भगवान उसमें से खीर मिले, तो खीर नहीं मिलेगी ना। तो टीचर उसी तरीके का टीचर आजकल का है जो खीर नहीं दे सकता यार। आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि टीचर किस तरीके का है। आप क्या धरती के ऊपर से इंसान लेकर आएंगे? धरती के ऊपर से नहीं, आप कौन से मैंने पूछा आपसे, इतनी सारे टीचरों की 1 करोड़ टीचर की दिल्ली में ज़रूरत है बच्चों को पढ़ाने के लिए। 1 करोड़ टीचरों को या 10 लाख टीचरों को, 1 लाख टीचरों की ज़रूरत है सपोज करिए, मैंने तो ज़्यादा वैल्यू बोल दी। 1 लाख टीचर की दिल्ली में ज़रूरत है प्राइमरी स्कूल्स के लिए। ये 1 लाख गुरुकुल वाले टीचर कैसे लेकर आएंगे आप? 1 लाख गुरुकुल वाले टीचर नहीं, क्योंकि ये जो टीचर है ना, जिसका एक चीज़ मैं आपको ज़िंदगी में लाइफ में बताऊं कि लाइफ स्किल में जो चीज़ें होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आपके मन में कुछ पाने की इच्छा है, मुझे लगता है जिससे आप प्यार करते हो, तो आप